हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रैक्टिस सेट के लास्ट में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट के कितने आंसर को राइट किए हैं। जो लोग इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पुत्र का नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेंद्र। आप लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के एक सम्राट थे और इनके शासनकाल में उल्लेखनीय कला के क्षेत्र में कार्य किए गए और इन्होंने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भरहूत स्तूप किस जिले में स्थित है? भरहूत स्तूप जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो भरहूत स्तूप इलाहाबाद, देवरिया, पटना और नागौर दिया गया है। तो भरहूत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश की नागौर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भरहूत स्तूप बहुत सारी तमाम उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि लचीली घड़ियां किस चित्रकार की कृति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेस्टर्न आर्ट का क्वेश्चन है। लचीली घड़ियां जिसको हम लोग मेल्टिंग वॉच के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन के रूप में क्लोद मोने, एडगार देगा, सल्वाडोर डाली और पाब्लो पिकासो आए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली जो है एक अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया, 1904 ईस्वी में इनका जन्म जो होता है वो बार्सिलोना में होता है। बार्सिलोना कहाँ पे है? तो इसे याद रखिएगा, स्पेन में स्थित है। और सल्वाडोर डाली जो है वो अति यथार्थवाद के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस शैली की आकृतियों को वास में बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल शैली, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बंगाल शैली में ही हमें सर्वप्रथम आकृतियों को वास टेक्निक में निर्मित करने का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और इस क्षेत्र में, इस विधि में अग्रणी कलाकार जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि बंगाल शैली का जन्म कहाँ पे होता है? तो वो बंगाल स्कूल में होता है वास शैली का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाल शैली के अधिकांश चित्र अंकित किए गए हैं। पाल शैली जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग का जो प्रारंभ होता है वो पाल शैली के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पाल शैली जो थी, पाल शासकों के संरक्षण में पनपने वाली जो शैली का जो विकास हुआ उसी को हम लोग पाल शैली के नाम से जानते हैं। और पाल शैली के जो अधिकांश चित्र प्राप्त होते हैं वो ताड़ पत्रों पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या पुटअप कर रहा है? अधिकांश चित्र। तो अधिकांश चित्र जो हमें प्राप्त होते हैं वो ताड़ पत्रों पर प्राप्त होते हैं। वैसे तो चित्र जो हमें पाल शैली के कपड़ों पर भी प्राप्त होते हैं वो ताड़ पत्रों पर प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकांश जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो ताड़ पत्रों पर ही प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाए। और इसका जो पाल शैली का जो सबसे प्रामाणिक जो चित्र माना, जो पांडुलिपि मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? प्रज्ञा पारमिता मानी जाती है। इसको याद रखेंगे। और ये बौद्ध ग्रंथ में निर्मित ये सबसे मतलब ज्ञात पांडुलिपि मानी जाती है। तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाल शैली का विकास किस शताब्दी में हुआ?
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वीं शताब्दी, क्योंकि जो पाल शैली का जो विकास हमें देखने को मिला है वो 9वीं सदी से 11वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और पाल शैली का जो विकास जो होता है वो बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। और ये जो शैली विकसित हुई वो पाल शासकों के संरक्षण में प्राप्त होता है। और इसमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी वो इसी बौद्ध चित्रों के माध्यम से यहाँ पर अंकित किया गया था। और इसमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो कथानक के रूप में प्राप्त होते हैं, कथानक। इन सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का कि किस शैली के चित्र भड़कीले दिखाई देते हैं। ऑप्शन के रूप में अपभ्रंश शैली, राजपूत शैली, कांगड़ा शैली और गुलेर शैली। तो किस शैली के चित्र भड़कीले दिखाई देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो काफी भड़कीले, चटक दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो अपने जैन मंदिर के लिए काफी उल्लेखनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान, कहाँ पर याद रखेंगे? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित माना जाता है। और यहाँ पर जो भी उल्लेखनीय हमें जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो अपने नक्काशियों के लिए काफ़ी उल्लेखनीय और उत्कृष्ट माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 9 नंबर का है कि यामिनी राय कहाँ के निवासी थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यामिनी राय जो थे वो गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल, क्योंकि यामिनी राय का जो जन्म होता है याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल में इनका जन्म कब होता है? तो यामिनी राय का जो जन्म होता है वो 1887 में होता है। और इनका जन्म जो होता है कहाँ पर? बांकुरा जिले में, बांकुरा जिले में इनका जन्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th है कि भारतीय कला के प्रख्यात म्यूरल विद्वान थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा मनीषी डे, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या सतीश गुजराल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतीश गुजराल, क्योंकि भारतीय कला के प्रख्यात म्यूरल विद्वान के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में विकल्प दिए गए हैं इनमें सबसे विख्यात जो कलाकार म्यूरल के क्षेत्र में रहे हैं वो सतीश गुजराल रहे। यहाँ पर सतीश गुजराल आए हुए हैं तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। सतीश गुजराल का जो जन्म होता है वो 1925 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? झेलम में। और झेलम कहाँ पर है? ये पश्चिमी पंजाब में स्थित है। पश्चिमी पंजाब अगर कहने का तात्पर्य कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और इनके जन्म को लेकर बहुत बार पुटअप किया जाता है। अभी इनका हाल ही में अर्थात मार्च 2020 में इनकी मृत्यु हुई है और इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये भित्ति चित्रकार के रूप में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पिकासो का जन्म किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे पिकासो का जो जन्म होता है वो स्पेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पेन हो जाएगा। अर्थात इनका जन्म जो होता है स्पेन के मालागा में होता है। कब होता है? 1881 में होता है। स्पेन के मालागा गांव में होता है। लेकिन इन्होंने कहाँ पर अपना जीवन यापित किया? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पिकासो से संबंधित अगर कुछ बातें ध्यान पे दे तो पिकासो जो थे एक घनवादी कलाकार माने जाते हैं, घनवादी कलाकार माने जाते हैं।
तो राइट आंसर आप लोग बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है कि देवी प्रसाद राय चौधरी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, काव्य, साहित्य और संगीत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे वो चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित थे। अगर यहाँ पर बात किया जाए देवी प्रसाद राय चौधरी का, तो इनका जन्म जो होता है वो कहाँ पर होता है, अगर बात किया जाए तो ताजहट में होता है। और ताजहट ये जो है वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश। क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी का जो जन्म होता है वो वर्तमान में किस देश में होता है, ये भी क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है। तो इनका जन्म जो होता है वो 1899 ईस्वी में होता है, वो ताजहट में होता है, राइट आंसर ये। और इनकी मृत्यु जो होती है 1975 ईस्वी में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देवी प्रसाद राय चौधरी की बात किया जाए तो इन्होंने जो चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी वो कलकत्ता आर्ट्स स्कूल में अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में प्राप्त किया था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की और मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने हिरण राय चौधरी से प्राप्त किया था। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। इन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा प्राप्त किया था वो अवनींद्रनाथ टैगोर से प्राप्त किया था और इन्होंने मूर्तिकला की जो शिक्षा प्राप्त की थी वो हिरण राय चौधरी से प्राप्त किया था, याद रखिएगा। और ये देवी प्रसाद राय चौधरी भारत के उल्लेखनीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर का कि सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से निर्मित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लोहा, तांबा, सोना और कांस्य दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो कांस्य हो जाएगा। कांस्य जो है दोस्तों ये एक मिश्र धातु है। क्या है ये? मिश्रित धातु माना जाता है। और किसका किसका है? तो तांबा प्लस जस्ता का इसका मिश्रण होता है। अगर हम लोग नर्तकी की मूर्ति जो कि डांसिंग गर्ल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में पूछ लेता है कि कहाँ पर संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और ये कांस्य में निर्मित की गई है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि डांसिंग गर्ल जो है वो किस विधि में निर्मित की गई है। तो इसकी विधि को याद रखेंगे। विधि क्या है? तो विधि जो है इसकी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में निर्मित की गई है, अर्थात लुप्त मोम प्रविधि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिरे पेरदुम मेथड भी कहते हैं। इसी को हम लोग मधुच्छिष्ट विधि भी कहते हैं। मधुच्छिष्ट विधि करने का तात्पर्य है दोस्तों कि इसमें जो होता है सर्वप्रथम मोम की एक मूर्ति या प्रतिमा का निर्माण किया जाता है और उसके बाद उस मोम के ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर हमें वो तैयार किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा पुरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो राइट आंसर बी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि भारतीय आधुनिक कला की नींव रखी। ऑप्शन के रूप में मंजीत बाबा, अमृता शेरगिल, यामिनी राय या हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो यहाँ पर इसको यामिनी बनाइएगा। तो इस विकल्प के अनुसार भारतीय आधुनिक कला की जो नींव रखी गई वो अमृता शेरगिल के द्वारा रखी गई, क्योंकि आधुनिक भारतीय कला की ये प्रथम महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इनका जो जन्म तो होता है वो हंगरी के बुडापेस्ट में होता है 1913 ईस्वी में, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि कौन भित्ति चित्रों के लिए भी जानी जाती हैं। अमृता शेरगिल, मीरा मुखर्जी, अंजलि इलामिलन और अंजुम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक आप सभी लोगों के एक टेस्ट के रूप में है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में
प्रोवाइड कीजिए। तो इस प्रकार से आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। 16 क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करना है। अगर आप सभी लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई इस प्रैक्टिस सेट में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग एक डिस्कशन के रूप में अगर बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार वॉच करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।